पॉइजनस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपने सरियांग अपने एबिलिटी को प्रूव करने के बाद एक नई मुसीबत में आ गया था, जिस मुसीबत से अपना सरियांग किस तरह निकलता है इस चीज को ही हम लोग को दिखाया जाता है। क्या है कि अपने ग्रैंडपा ने तो सीधा अपने सरियांग को गर्दन से पकड़ लेके कहता है कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन इन लॉ, तेरा अभी तक शादी भी नहीं हुआ है और तेरा बच्चा भी हो गया है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना हुआंग जवाब देती है कि ह्यूमंस के बच्चे नहीं, वो जो अपने सरियांग ने ब्लू स्पॉट सेंटीपीड के बच्चों को ले आया था ना, उन बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने ग्रैंडपा तो अपने सरियांग को छोड़ देता है, लेकिन अब अपने सरियांग परेशान हो जाता है। वह अपने मन में सोच रहा है कि अभी वो इन दिनों में कुछ ज्यादा ही फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है, वही मतलब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। जिस दौरान वो तीनों पिकाचू को अपने सरियांग मतलब हुआन के पास छोड़ देता था, तो ट्रेनिंग करते अपना सरियांग उन पिकाचू को भूल ही जाता था, इतना ज्यादा वो ट्रेन करता था। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से क्या उन्हें अपने सरियांग के प्यारे पिकाचू यानी कि बेबीज को कुछ हुआ है। जिसके बारे में सोच के ही पैनिक करते हुए अपना सरियांग हुआन को कहता है कि मुझे देखा क्या हुआ है। जो बात बोलते अपने सरियांग के हाथ कहाँ जा रहे इस चीज को देख रहे हो। जिस बात को छोड़ के उस अपने हुआन कहता है कि उसके पास नहीं है। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को वहां दिखाया जाता है जहाँ की अपने तीनों पिकाचू ना स्टोन जैसे शेप के साथ मतलब ककून में लिपटा गया है। इसका मतलब ये लोग कभी मोल्टिंग कर रहे, जिस चीज को कंफर्म करने के लिए अपना सरियांग अपना मतलब हुआन से सवाल करने लगते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और उसके साथ साथ देख रहे हो अपने सरियांग के गाल पे वो छाप। जिस बात को छोड़ के इस अपना हुआन कहने लगते है कि सुबह सुबह तो सब कुछ सही था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये तीनों के तीनों ही उसके मतलब पास से गिर गए। उसके तुरंत बाद ही ये लोग स्टोन जैसे इस शेप में ढालने लगे और एक वियर्ड सा स्मेल भी आने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त हो गए। जिसका जब मैं उस तरफ अपना सरियांग खुश होकर देख के कहता है कि हुआन तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के हार्ट सेल के क्रिएचर्स ना मोल्डिंग या कह दो श्रेडिंग करते हैं, जो एक्जैक्टली चीज ये तीनों पिकाचू कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ग्रो हो रहे हैं। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग का भी दिखाया जाता है किस तरह तीनों में से एक पिकाचू अपना श्रेडिंग कंप्लीट कर देता है। जो मोमेंट मतलब मैजिकल सा है। आप लोग अगर रियल लाइफ में ककुन से बटरफ्लाई निकलते हुए देखने को मिले ना, वो भी किसी जंगल टाइप एरिया में, तो मतलब वो चीज वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज आप देख रहे होंगे। जिस के बारे में उस तरफ अपना ग्रैंडपा और ये तीनों जब बात कर रहे थे, तब उस तरफ अपना और दो या दो पिकाचू मतलब अपना मोल्डिंग या मतलब श्रेडिंग कंप्लीट कर लेता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना हुआंग कहने लगता है कि किस तरह ये तीनों पिकाचू आप पहले से मतलब दुगने साइज जितना बड़ा हो गया है। जो बात बोलने का था अपना हुआंग अपना सरियांग से पूछता है क्या इन तीनों का उसने कोई नाम दिया है। जिसका जवाब में अपना सरियांग ना कहते मैंने सोच रहे कि अरे हाँ, मेरे को तो याद ही नहीं था इन तीनों का कुछ नाम भी देना है। जो बात सोच के अपने सरियांग कहते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये नाम कैसा लगा। जिसका जवाब में उस तरह अपना हुआंग कहता है कि एकदम बकवास नाम है वो। आपको शायद पता नहीं, इस तरह के स्पॉटेड सेंटीपीड 1000 साल जी लेने के बाद ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए आपको भी इन तीनों को ड्रैगन बर्डी नाम देना पड़ेगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना सरियांग कहने लगते है कि हुआन ऐसा कभी नहीं होता है कोई सेंटीपीड 1000 साल जीने के बाद ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब उसने इस बात को कहां से सुना, ये सवाल जब अपना सरियांग पूछने वाला था, तभी उस तरफ पीछे से अपन ग्रैंडफादर वियर्ड सा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि कहा जाता है 1000 साल अगर कोई ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड जी जाता है ना, तब उसके बाद उस सेंटीपीड को सिर्फ कोई ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड नहीं कहा जाता है, बल्कि एक हेवनली ड्रैगन कहा जाता है। जिस बात कब सुन के उस अपना सरियांग को समझ में आ गया कि हुआन को वो सारी बातें किसने कहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरह सीरियस टॉपिक में नाम अपना सरियांग देता है इन तीनों पिकाचू को। पहला का नाम नोवा है, दूसरे का नाम मायरा है और तीसरे का नाम ग्रेस है। जो नाम दे देने के बाद अब अपना सरियांग इन नाम की मीनिंग्स को ही बताता है। नोवा जिसको मतलब बिगिनिंग से जोड़ा जाता है, मायरा को फ्रेगमेंट्स मतलब खुशबू से जोड़ा जाता है, और ग्रेस को एलिगेंट यानी तो जेंटलनेस से जोड़ा जाता है। ये इन तीनों नाम के मीनिंग से जिन नामों को सुन के ऑब्वियसली अपना हुआंग मतलब इंप्रेस होता है। तो अभी ये तीनों पिकाचू को मैं यारो पिकाचू ही कहूंगा, जिनको मतलब लेके जाते हुए अपना हुआंग कहने लगता है कि बच्चों का नाम फादर से देते हैं तो उन्हें अच्छा नाम दिया है। जिस बात के साथ साथ ही अभी ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के नाम्स को भी दे दिया गया है, जो कि आप अपने हुआन के मतलब साइड से हट ही नहीं रहा है। जिससे ऑब्वियस सी बात है अपने हुआन को अब परेशानी होगा, क्योंकि इससे पहले ये तीनों साइज में उतने बड़े नहीं थे, लेकिन अभी इन तीनों का साइज
थोड़ा जितना बड़ा हो गया है और हेवी भी। जिसके साथ साथ ये तीनों अपने सरेंग के ट्रेनिंग के दिन के दौरान मतलब ज्यादा अपने सरेंग के पास नहीं रहना, इसलिए उस चीज का पूरन कर दे रहा है पूरी तरह से एकदम चुपक चुपक के। जिस चीज से परेशान होकर जब अपना सरेंग कंप्लेन करता है तब उनमें से एक पिकाचू अपने सरेंग के गल में एक जोरदार मारता है। उसके बाद उसी गल पे आके रब करने लगता है। मतलब इससे पहले हम लोग को दिखाया गया है किस तरह ये पिकाचू लोग सब कुछ मतलब अपने सरेंग की बातों को समझते हैं। और अभी तो एक बार उन लोगों ने मोल्डिंग भी कर लिया है। मतलब समझो ये लोग एक बंदे की तरह सब कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स भी कर सकता है। जिस चीज को साइड में रख के अभी अपना सरेंग वही क्लैन में घूम रहा था, तो क्लैन की किसी एक साइड वाली जगह में बैठ के लेट के ये सारे कंप्लेन कर रहा था ना। उस साइड के रोड में ये दो बंदे जाते हुए बात करने लगते। किस तरह वो चीज एकदम ही ईजी था और ये सिसवन टैंग क्लैन एकदम ही एक्सट्रावेगेंट है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो गया है। तो अभी ये लोग ब्रॉथल में जाने वाले हैं सारे पैसे को उड़ाने के लिए। जिन सारी बातों को सुन के अब ऑब्वियस से बताइए अपना सरेंग उन लोग के बात का क्या मतलब है यही सोच रहा था जब तब के बाद से मतलब वहां से सेंस अप गए। हम लोग हमारे टैंक फैल के पेटेच को देखा जाता है जो कि अपनी सरेंग और हुआंग को बुला के एक अच्छा न्यूज देता है। जो न्यूज है सिसवन कंट्री के जो कंट्री लॉर्ड था ना, वो अपनी सरेंग की मेडिसिन को लेके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करके एकदम थम्स अप दे देता है भाई कि जिसने भी ये मेडिसिन बनाया है मेरी तरफ से तो थम्स अप जेनरस सा अवार्ड दिया जाएगा। जिस अवार्ड के बारे में कहते अभी अपना टैंक फैल का पिट्टी आज कहने लगता है किस तरह अपने सरेंग सानिला बनानी कि उसको ऑलरेडी बेनिफिट मिल लगे। जिस बात को सुन के उससे अपना सरेंग भी खुश होता है। वो कहता है कि वो ग्लैड है, लेकिन अभी यहाँ अपना पिट्टी आज सिर्फ उस न्यूज को देने के लिए नहीं आया था। वो यह कहता है कि इस वजह से क्यों ना अपना पिट्टी आज उसके पर्सनल एक एलिक्सर अपने सरेंग को दे, क्योंकि अपना सरेंग इस चीज को तो रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। अगर अपना यह पेट्टियाज रिवॉर्ड के बारे में कहता तब अपना सरेंग मतलब रिफ्यूज करने की कोशिश करता, लेकिन अब जबकि अपना पेट्टियाज उसके पर्सनल की एलिक्सर दे रहा है तो इस चीज को मतलब अपना सरेंग रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। उससे अपने सरेंग के लिए उसने सुना था ग्रैंडफादर से कि एलिक्सर इंटरनल एनर्जी को इनहेंस करता है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना हुआन पूछता है कि फादर किस काइंड के एलिक्सर कर रहे आप कह रहे, जिसका जवाब उस तरह अपने टैंक में लेकर पिट्टेज देता है कि वो गोल्डन किंग बी के हनी के बारे में कह रहा है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने सरेंग मन में सोच रहा है कि बी हनी तो के ये रेगुलर हनी के बारे में कह रहा है। खैर जो भी हो, मैंने इतना तक तो जान लिया है कि किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए इंटरनल एनर्जी क्रूशल होता है, तो मुझे यहाँ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो बात सोच के जाओ उस तरफ अपने सरेंग थैंक यू फादर ने कह पता उससे पहले अपना हुआन सीरियस होके कहता है कि फादर आप कह रहे सरेंग को आप रिवर्ट की जगह पर्सनल एलिक्सर दे रहे हो। जिस बात के जब में उस तरफ अपना पिट्टियाज वही कहता है कि हाँ, लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना हुआन अपने सरेंग के हाथ को पकड़ के कहता है कि सरेंग के उस अचीवमेंट के बाद आप सिर्फ हनी एज अ रिवर्ट दे रहे हो, जो रिवर्ट सबसे लोएस्ट लेवल का एलिक्सर होता है। हालांकि वो गोल्डन हेड किंग बी एक मिड लेवल वेनेमस क्रिएचर है, इसके बावजूद भी आप रिवर्ट की जगह सरेंग को कम से कम एक ऐसा एलिक्सर दे सकते थे जो एलिक्सर 1 साल वर्थ का इंटरनल एनर्जी अपने सरेंग को दे, लेकिन वो भी तो सिर्फ 2 महीने के इंटरनल एनर्जी अपने सरेंग को देगा। ये कुछ ज्यादा ही स्टिंजी नहीं हो गया है। जिस बात का सुन के उस अपने पिट्टिया जवाब देने लगता है कि लेकिन फिर भी ये तो एलिक्सर ही है जिसको ऑब्टेन करना उतना भी आसान नहीं होता है। तो अब यहाँ यार जैसे कि देख सकते हो अपना हुआन तो पूरा बीवी वाला काम कर रहा है, वो फायर्ड अप है, लेकिन अब यहाँ अपने सरेंग के लिए ये सभी बात ऐसा कुछ न्यू था। तो वो पूछता है कि अभी जो गोल्डन हॉर्नेट बी के बारे में कह रहे हो ना, ये किस तरह के इंसेक्ट है, जिसका जवाब में उससे अपना पिट्टियाज कहता है कि ओकेजनली जंगल में छोटे पपी के साइज के गोल्डन हॉर्नेट किंग भी मिल जाते हैं, जो कि अपना छत्ता बनाता है उसके ही शायद को ऑब्टेन करके कोई अगर कंज्यूम करे ना तब उसे 2 महीने का इंटरनल एनर्जी यूं ही मिल जाता है। जिस बात का सुन के उससे अपना सरेंग कहता है कि शहद वहद बाहर में जाए, आपने क्या कहा 20 जो कि डॉग जितना साइज के होते हैं, ये तो इनक्रेडिबल है। लेकिन अभी ये बात भी पूरा होता उससे पहले अपना हुआन कहता है कि सरेंग तू तेरे ब्याह पे मेरे को गुस्सा दिला रहा है और फादर आप मेरा बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने पिट्टियाज कहने लगता है कि एक्चुअली इस वाले रिवॉर्ड को वो इसलिए अपने सरेंग को देना चाहता था क्योंकि वो चाहता सरेंग
गोल्डन हॉर्नेट किंग बी को खुद देखे, जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना सरियांग तो फुल एक्साइटेड हो जाता है। वो हाँ कर देता है, फादर इन लॉ से पूछता है कि चलिए, आपका कहने का मतलब मेरे को उस हानि को हार्वेस्ट करना है ना। जिसके जब उस अपने पिट्टेज एक थम्स अप करके देता है, एग्जैक्टली मेरे को पता था मेरा सन इन लॉ किससे खुश होगा। जिस बात को छोड़ के उस तरफ सच में मतलब अपना सरियांग एक्साइटेड था। वो अपने मन में सोच रहे कि वो जब यूट्यूब चैनल चलाया करता था तब जंगल में जाके खुद हनी को हार्वेस्ट किया करता था ओकेजनली। लेकिन अभी इस बात को छोड़ के, मीटिंग से हट के, ये दोनों अपने हुआन को वहीं पे छोड़ के बड़ी एक्साइटेड होकर जाते हुए कहने लगते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन वगैरह अपना सरियांग पूछने लगता है कि किस तरह वो बीस के मामले में समझो एकदम ही एक्सपर्ट है। तो फादर इल्ला अब बताइए ना, वो बीस किस तरह दिखता है, क्या उनकी फीचर्स वगैरह होते हैं। जिसके जब में उस तरफ अपना पेट्टेज भी कहता है कि बीस जैसे दिखते हैं। जिस कब छोड़ के जंगल के अंदर आते, जहाँ के अपना सरियांग बड़ा ही खुश हो रहा था कि उसके फादर इन लॉ तो एकदम ही टॉप टियर की इंफॉर्मेशन ला के दिया है और उस जगह का लोकेशन भी। लेकिन जब लोग जंगल में पहुंचते तब जैसे कि देख सकते हो, दो टीम पहले से आके लड़ रहे कि वो लोग यहाँ पहले था, इस तरफ वो लोग कहने लगते कि वो लोग यहाँ पहले था। जो बात बोलते हैं, इंफॉर्मेशन निकलता है कि इन दोनों पार्टी ने इससे पहले जो दो बंदे बात कर रहे थे ना कि सिसवंटन क्लैन सच में एक्सट्रावेगेंट है, उन दो बंदों ने ही जाके सारे बाजार में इंफॉर्मेशन बेचा है उस गोल्डन हॉर्नेट बी के मतलब कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, और साथ साथ ही टैंक हाइल का नाम भी लिया था। तो ये लोग सिसो ने मतलब माउंटेन में पूरा जगह ही टैंक लैंड का है। तो जब लोग इंसल्ट करने लगते हैं टैंक लैंड को, तब उस तरफ टैंक लैंड के बॉडीयर चुप थोड़ी रहने वाला था। वो लोग तो ऑब्वियसली इन लोग को सबक सिखाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सरियांग के जो पीसफुल हनी हार्वेस्टिंग का उसने सपना देखा था वो टूट गया। जाइंट बीस को देखने का सपना वो भी टूट गया। और इन सभी का कॉज वो दो चुन्नू मुन्नू है, जो कि कहाँ जाने वाला है इसका इंफॉर्मेशन भी अपनी सरियांग को है। तो मतलब समझ गए ना। जिस बात को छोड़ के ये वाला चैप्टर यही पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो भी। तो इस तरह के एपिसोड पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, तो बाय।